प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जो भी मनुष्य इसे विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जानकारी को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहें। मित्रों, यदि आपके किसी प्रियजन, दोस्त या रिश्तेदार को खोने के बाद उनका सपना देखना एक सामान्य और भावनात्मक अनुभव है, यह हमारी भावनाओं, यादों और उनके प्रति गहरे लगाव को दर्शाता है। जब हम किसी को खोते हैं तो हमारा मन उसे समझने और स्वीकारने की प्रक्रिया से गुजरता है। सपने में उनका आना हमारे अवचेतन मन का तरीका हो सकता है, जिससे हम उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं या अधूरेपन को पूरा करते हैं। यह हमारे दिल को सांत्वना देने और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसे सपने यादों को सहेजने का माध्यम भी बनते हैं। हिंदू धर्म में सपनों पर आधारित एक संपूर्ण शास्त्र है, जिसे स्वप्न शास्त्र कहा गया है, जिसमें आपको ऐसे सपनों से जुड़े हर एक प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से मिल जाएगा। यह शास्त्र यह समझाने की कोशिश करता है कि सपने क्यों आते हैं, उनका मनुष्य के जीवन, भविष्य और मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, आज की जानकारी में हम बात करेंगे मृत परिजनों से जुड़े इन्हीं सपनों के बारे में। मित्रों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपना महत्वपूर्ण होता है, जो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं से अवगत करता है। इन्हीं सपनों में से कुछ सपने मृत व्यक्तियों से भी जुड़े होते हैं, जो हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए आवश्यक है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है और वह व्यक्ति आपके सपने में बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे, तो वह मृत परिजन आपको यह संदेश देना चाह रहा है कि वे अब किसी भी कष्ट या पीड़ा से मुक्त हैं। उसका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है। अब आप उसके बारे में चिंतन छोड़ आगे बढ़े और खुद को तकलीफ ना दे। ऐसे स्वप्न को स्वप्न शास्त्र में आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। ऐसे स्वप्न आने के पश्चात आपको प्रसन्न होना चाहिए, भले ही उनकी मृत्यु का कारण कुछ भी रहा हो। परंतु अब आपको उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह उनका प्रेम और आशीर्वाद व्यक्त करने का तरीका हो सकता है। वहीं यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति की काल मृत्यु हो और वह आपके सपने में बीमार नजर आता है, तो उस वक्त के अनुसार यह संकेत दर्शाते हैं कि मृत परिजन आपको अपनी कोई इच्छा व्यक्त करना चाहता है, जिसे समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, काल मृत्यु होने से पूर्व उस व्यक्ति की कोई प्रबल इच्छा अधूरी रह गई है, जिसे वह पूरा करना चाहता था परंतु कर नहीं पाया। यदि आपको उसकी अधूरी इच्छा के बारे में ज्ञात है, तो उसे पूरा करने का प्रयास जरूर करें। ऐसा करने से मृत परिजन की आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसे सपने से शांति पाने के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, दान करें। साथ ही इसका प्रभाव आपके घर की सुख समृद्धि पर भी पड़ेगा और आपके घर में आने वाली खुशियां कई गुना बढ़ जाएगी। परंतु यदि आप अपने परिजन की उस इच्छा को जानते हुए भी पूरा नहीं करते, तो यह आपके परिवार पर संकट का कारण बन सकता है। मित्रों, यदि आपने कभी किसी जीवित व्यक्ति को अपने सपने में मृत पाया है और आप चौंक कर नींद से उठ गए हो, तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपके सपने में कोई व्यक्ति मृत नजर आता है तो वास्तव में इसका अर्थ बिल्कुल ही विपरीत है, अर्थात उस व्यक्ति की आयु में अब और अधिक वृद्धि हो गई है। जी हाँ, इस प्रकार का स्वप्न लंबी आयु का संकेत होता है। मित्रों, कई बार आपने यह भी अनुभव किया होगा कि हमारे स्वर्गवासी मृत परिजन सपने में तो आते हैं, परंतु कुछ बोलते नहीं हैं और हम उनके इस संकेत को समझ नहीं पाते। तो आपको बता दें कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने हमें इस बात का संकेत देते हैं कि मृत परिजन हमारे जीवन में चल रही गतिविधियों से हमें आगाह करना चाहते हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है, या तो हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं या कोई गलत कार्य करने की राह में है। स्वप्न शास्त्र में एक और स्थिति को भी दर्शाया गया है। यदि स्वर्गवासी मृत परिजन हमारे सपने में आए और मौन रहते हुए हमें आशीर्वाद देकर जाएं, तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है।
यह दर्शाता है कि वे आत्मिक रूप से संतुष्ट और शांति में हैं। उनका आशीर्वाद यह बताता है कि वे हमारी प्रगति, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। मौन रहकर आशीर्वाद देना यह भी दर्शाता है कि वे हमारे जीवन में किसी शुभ बदलाव या सफलता का संकेत दे रहे हैं। अगर स्वर्गवासी परिजन सपने में उदास लगें या ऐसा प्रतीत हो कि वे आपके किसी कार्य से असंतुष्ट हैं, तो यह आत्मचिंतन और सुधार का संकेत हो सकता है। आपको अपने जीवन के कार्यों और निर्णयों का मूल्यांकन करना चाहिए। हो सकता है कि आपने जाने अनजाने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे वे दुखी हों। इस स्थिति में उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, प्रार्थना करें और यदि संभव हो तो उनके नाम पर किसी पुण्य कार्य जैसे दान, जरूरतमंदों की मदद का संकल्प लें। यह उनकी आत्मा को शांति और आपको मानसिक संतोष प्रदान करेगा। मित्रों, कई बार हमें ऐसे सपने भी दिखाई देते हैं जिससे मृत परिजन हमारे सपने में आकर कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं, परंतु मुख से कुछ नहीं बोलते। जैसे हमें सपने में आभास हो कि वह निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, या उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं दिखाई दे रहे हैं, या वो भूखे हैं। यदि आपको ऐसा कुछ भी आभास होता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह इस बात की और संकेत देता है कि जो वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है और वह उनकी मांग कर रहे हैं, तो जरूर वो भूखे हैं। यदि ऐसा कोई भी संकेत आपको मिलता है तो उस मृत परिजन द्वारा मांगी गई चीजों का या तो आप उनके नाम से किसी ब्राह्मण को दान दे या फिर मंदिर में जाकर दान करें, परंतु दान देते समय अपने मन में उस स्वर्गवासी व्यक्ति का ध्यान करना ना भूले और ऐसा सोचिए कि सारी चीजें उनको प्राप्त हो रही है। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई स्वर्गवासी व्यक्ति सपने में आसमान में दिखाई देता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि उनकी आत्मा शांति और मोक्ष प्राप्त कर चुकी है और वे एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर हैं। यह स्वर्ग में उनकी उपस्थिति और उनके संतोष का संकेत देता है। यदि कोई आपको घर में किसी स्थान या आसपास दिखाई देता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपको यह दर्शाता है कि वह मृत परिजन अभी भी अपने परिवार से मोह नहीं छोड़ पाया है और उनको अपनी छत्रछाया में आज भी रखना चाहता है। यदि ऐसा आभास आपको कभी होता है, जो प्रतिदिन गौ माता को 2 रोटी जरूर खिलाएं और अमावस्या के दिन अपने पितरी के नाम से भोग लगाना ना भूले। संभव हो सके तो अमावस्या के दिन ही किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। यह देखकर आपके पितरी की आत्मा प्रसन्न होगी। इसी के साथ आपको इस बात से भी अवगत करवा दें, पितृदेव हमारे घर के ही देव होते हैं, जो मृत्यु के पश्चात भी वंश की वृद्धि और उन्नति के लिए आशीर्वाद देते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, यदि किसी व्यक्ति को अपने सपने में शव यात्रा दिखाई देती है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह बिल्कुल भी कोई अशुभ संकेत नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही संपन्न होने वाली होती है। इसी के साथ यदि कोई मृत व्यक्ति सपने में क्रोधित दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि वह आपसे कुछ चाहता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार शायद उसकी कोई ऐसी इच्छा है जो मरने से पहले अधूरी रह गई और अब वह आपके माध्यम से अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहता है। अक्सर मरे हुए लोग सपने में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाती है। ऐसा होने पर हम उनकी मदद करने में समर्थ हो सकते हैं। आपको यह भी बता दें, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि सपने में मृत व्यक्ति खुश दिखाई दे तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उनकी आत्मा शांति में है और वे संतुष्ट हैं। यह सपना अक्सर यह संकेत देता है कि स्वप्न देखने वाले व्यक्ति ने उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा किया है। ऐसे सपने कभी कभी शुभ समाचार या जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत भी देते हैं। इसे स्वप्न देखने वाले के लिए आशीर्वाद या मार्गदर्शन के रूप में भी माना जाता है। यह सपना यह दर्शा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में संतुलन और सुख शांति बनी रहेगी। मित्रों, ज्यादातर मृत लोगों का सपने में आना चिंता की बात नहीं है। अधिकतम मामलों में ऐसा होना इस बात का संकेत है कि मरने वाला व्यक्ति आपको याद कर रहा है या फिर आपके मन में उसकी स्मृतियां जिंदा है।
यदि आपको इस प्रकार का कोई सपना दिखता है तो बस उन लोगों से सपने में मिलकर आगे बढ़ जाने के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।